अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन दिस चैनल। आप देख रहे हैं फूड विद मैरी। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी। गैस करें क्या हो सकता है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं झटपट से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें पानी उबालना होगा। पानी उबालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और साथ में इसमें हम जो पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब पास्ता देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। 2 कप इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया और पानी उबल रहा था और इसमें मैंने वो पास्ता डाल दिया। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको ऊपर से कवर किया था। बहुत अच्छे से ये कुक हो गया, रेडी हो गया, गल चुका है, नरम हो चुका है। और अब हम इसको स्ट्रेनर से छान लेंगे। और साथ में एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। और एक गाजर मेरे पास मौजूद है, ये स्लाइसेस में मैंने इसको काट लिया हुआ है। आप जैसे चाहे काट सकते हैं। और इसको उसी ऑयल में हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई में थोड़ा सा सोते कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। और साथ में इसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे। आधी शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी, वो भी हम सोते ही करेंगे जस्ट। और साथ में 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास ये वाइट पेपर है, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और 1 कप मेरे पास बारीक बंद गोभी कटी हुई है, वो डाल दी मैंने। और इसको हम चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जो वेजिटेबल्स हमने सोते कर ली थी उनको हम साइड पे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और साथ ही एक पैन लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया। साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन डालने के बाद एक दरमियाने साइज़ का मेरे पास प्याज था बारीक कटा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड किया। इसको हम सोते करेंगे। और साथ 1 कप मेरे पास चिकन मौजूद है, बोनलेस चिकन मैंने लिया यहाँ पे। और इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ताकि ये नरम हो जाए। चिकन डालने के बाद हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। टोमेटो पेस्ट आपके पास अगर अवेलेबल है, प्यूरी अवेलेबल है, आप वो डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। और साथ में 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। और 1 टीस्पून मेरे पास ये तंदूरी मसाला है। 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें हैं। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली पिसी मिर्चें, वो मैंने डाल दी इसमें। 2 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद सिरका है, वो ऐड कर दिया इसमें। और साथ में 3 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली सोया सॉस है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया। और अब हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इन सॉसेस में जब चिकन पकेगा तो वो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी होगा। और साथ में 1 छोटा कप मेरे पास ये टमाटो केचप है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। और 1 छोटा वाला कप मेरे पास क्रीम मौजूद है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और हम इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बनेगा, इसकी बहुत ज़बरदस्त बेस बनने वाली है। क्योंकि जब क्रीम ऐड कर दिया तो इसका बहुत यमी सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा। और जो सब्ज़ियां मैंने सोते करके रखी हुई थी वो सारी इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसी सॉस में हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और साथ में जो पास्ता मैंने बॉइल्ड करके रख दिया था, 2 कप मैंने बॉइल्ड पास्ता लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि रेड सॉस जो मिक्स की हुई है हमने वो इसके साथ अच्छे से लग सके, अच्छे से इसका टेस्ट डेवलप हो सके।
और जनाब लास्ट में हम इसमें 1 कप मायोनीज़ का डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और रेसिपी माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल रेडी है। और व्यूअर्स डिश हमारी रेडी है। जितने प्यार से हमने इसको रेडी किया उतने ही प्यार से हम इसको डिश आउट करेंगे। और माशाल्लाह से बहुत सॉसी लग रही है क्योंकि सॉस इसका बहुत अच्छे तरीके से रेडी किया गया है। और ये थी व्यूअर्स हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इसे ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।